नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन जो है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ सब टॉपिक्स हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी के उनके बारे में बात करेंगे, जैसे व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, टिप्स फॉर एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट और मेथड्स टू इंक्रीज और डेवलप्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। जनरली लोग फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन को अगर आप उनसे पूछेंगे कि फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो वो ये समझते हैं कि अगर वो सामने की तरफ झुककर अपने टोस को छू सकते हैं या स्क्वैट पोजीशन में बहुत डीपली जा सकते हैं, तो उनको लगता है कि वो फ्लेक्सिबल हैं। जबकि फ्लेक्सिबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक नॉर्मल सा कोई स्ट्रेच या टोस को टच कर लेना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स में जो मोशन रहता है, जो रेंज ऑफ मोशन जॉइंट्स में होता है या ग्रुप ऑफ जॉइंट्स में होता है, उस क्षमता को हम लोग बोल सकते हैं लचीलापन। मतलब जोड़ों की वह क्षमता जो जोड़ के आसपास या जो ग्रुप ऑफ जोड़ होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, उनके आसपास के अंग को अच्छे से गति प्रदान करना, वो कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। यूएस सर्जन जनरल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी की उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, जो है अ हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट रिलेट्स टू द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट अ जॉइंट। फिजिकल फिटनेस का पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स में से एक है और ये रेंज ऑफ मोशन जो कि जॉइंट्स में अवेलेबल होता है हमारा, उसके बारे में बात करता है फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन को स्ट्रेचिंग्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल और केवल पूरे दिन में कई घंटों का स्ट्रेचिंग का वर्कआउट ले लें जिससे कि आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरली फ्लेक्सिबिलिटी के जो प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट की एक्सरसाइजेस रहती हैं जिनको हम लोगों को एक दिन में वंस और ट्वाइस टाइम करना रहता है, एक या दो बार हमें करना रहता है और वो 10-15 मिनट की एक्सरसाइजेस रहती हैं। बट फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोग्राम में आप जब भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम आप बनाओ, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस या फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी वर्कआउट बिना बॉडी को वार्म किए, मतलब हमें वार्म अप करना है, एक नॉर्मल सा वार्म अप करना है, उसके बाद हमें फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में दो अंदर सब फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, वो है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। हम एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एक व्यक्ति की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की वो क्षमता होती है जिसमें कि वो बिना किसी बाहरी तत्व या बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूवमेंट करता है और उसको काफ़ी स्ट्रेचफुल, मतलब अधिकतम आयाम के साथ वो कोई भी मूवमेंट करता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। और एक चीज़ इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो तरह की है, एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दूसरी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए। स्टैटिक मतलब जब आप स्थिर होते हैं, यहाँ पर वही है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप स्थिरता की पोजीशन में जब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर में आता है। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी लगाई हैं। इसमें जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आपकी डाइविंग में या आप बैठे हुए हो या आप लेटे हुए हो, उस टाइम पे आप अगर कुछ करते हो तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर में आता है। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि वर्ड है डायनामिक, मतलब आप कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हो, जैसे या तो हो सकता है आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमेशा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है।
सॉरी स्टैटिक जो स्ट्रेचिंग्स होती हैं, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स करने से बढ़ती है या इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो जैसा हमने अभी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में देखा था कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो थी जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के साथ में अपने जॉइंट्स के मूवमेंट को करते हैं, जॉइंट्स को मूव कराते हैं। बट पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में, जैसे कि मैंने एक पिक्चर भी आपको लगाकर दिखाया है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम जॉइंट के मूवमेंट को करते हैं ग्रेटर रेंज के साथ, बट वहाँ पर हम एक एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं या पार्टनर से हेल्प लेते हैं, जिससे कि हम अपने मोशन को, जॉइंट के मोशन को करते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को और बेहतर करने में मदद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टिप्स फॉर एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। हम किस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वार्म अप ज़रूर करना है, जब भी आप स्ट्रेचिंग्स करने जा रहे हो तो आपको वार्म अप करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्ट्रेचिंग को वार्म अप में इंक्लूड नहीं करना है। स्ट्रेचिंग्स का मतलब वार्म अप नहीं होता है कभी भी। वार्म अप इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वार्म अप और कूल डाउन के बारे में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट हमारा है परफॉर्म स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स आफ्टर एक्टिविटी। आपको देखो, मैंने आपको दो तरह की यहाँ पर स्ट्रेचिंग्स बताई है, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक स्ट्रेचिंग्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स कब करनी है और डायनामिक स्ट्रेचिंग्स कब करनी है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स जो होती हैं वो हमेशा एक्टिविटी के बाद करते हैं, मतलब हमें अपने कूल डाउन के बाद में जो स्ट्रेचिंग्स करते हैं वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स हैं और उनको हमें करना रहता है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स जो होती हैं वो हमेशा अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें परफॉर्म करना चाहिए। और बैलेंस्ड स्ट्रेचिंग्स रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर स्टार्ट किया फिर नीचे पहुंच गए, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस तरीके से स्टार्ट करना है अपने स्ट्रेचिंग्स को और कंटिन्यूस को करना है। उसके बाद है स्ट्रेच फ्रीक्वेंटली। ये शब्द इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि होता क्या है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, अपने स्ट्रेचिंग्स का जो है हमारा प्रोग्राम वो कर रहे हैं, और हमें उस प्रोग्राम को जब हम लंबे समय तक करते हैं तब जाके हम फ्लेक्सिबल हो पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उस वर्कआउट को 2 से 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को। हम पाएंगे कि हम बहुत पीछे चले गए और हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये शब्द यूज़ किया है कि आपको फ्रिक्वेंटली करना है। मतलब या तो आप एक दिन में एक बार कर सकते हो तो गुड, बट अगर आप ट्वाइस अ डे इसको परफॉर्म करते हो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और आपको इस वर्कआउट को कंटिन्यू करना है, इसको छोड़ना नहीं है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते वक्त हमेशा सुरक्षा के साथ में ही करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी। होता क्या है कि हम लोग कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और सामने कोई और सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है तो हम उससे कंपेयर करने लगते हैं कि ये तो इतना ज़्यादा बेंड हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, और हम उस जोश जोश में बेंड कर जाते हैं और होता क्या है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम से कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, सेफली अपने स्ट्रेचिंग वर्कआउट को करना है और जिससे कि हमें कोई इंजरी ना हो। ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स अभी हमने बात करी है उसके बारे में, बैलिस्टिक या डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स इसको भी हमने क्लियर किया हुआ है। थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स स्ट्रेचिंग्स, जिसको हम लोग पीएनएफ टेक्निक भी बोलते हैं। पीएनएफ मतलब प्रो प्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये पूरा का पूरा मैं इस पे वीडियो बनाने वाली हूँ पीएनएफ टेक्निक, क्योंकि एक वीडियो पे अगर हम इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ पीएनएफ पे, तो उसको आप देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि पीएनएफ टेक्निक क्या है। और लास्ट है हमारा पैसिव स्ट्रेचिंग्स। पैसिव, जैसे मैंने अभी बताया, आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी है, पार्टनर की हेल्प लेनी है और उसके बाद में आपको वो स्ट्रेचिंग्स परफॉर्म करनी है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमने अपने जो इससे प्रीवियस वीडियो मेरा था प्राइस प्रिंसिपल का, उसमें भी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जिसका हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हमारी बॉडी में पेन नहीं होता है और हमारा जो पोस्चर है, हमारा बैलेंस है, वो इम्प्रूव होता है। होता क्या है, फ्लेक्सिबल हो तो आपका पोस्चर बहुत सही दिखता है, जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो अच्छा दिखता है और आपकी बॉडी हमेशा बैलेंस्ड रहती है। अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड,
जब हम फ्लेक्सिबल हैं, मतलब हम किसी भी काम को करने में सक्षम रहते हैं और हम किसी भी काम को बहुत ईजिली कर सकते हैं, तो हम बहुत शांत रहते हैं। और उसके दूसरी तरफ अगर हम उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट जो है वो बिगड़ने लगता है। तो फ्लेक्सिबल होने का एक ये भी बेनिफिट है कि हम हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है हमारा माइंड। ग्रेटर स्ट्रेंथ, जब हम फ्लेक्सिबल हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कोई आसानी से चीज़ें कर पाएंगे और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ती है। ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकल परफॉर्मेंस हमें अगर अपना एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो हमें फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ टेस्ट मैंने दिए हैं। वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत सारे टेस्ट हैं, आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको दिखेंगे 20 से 25 से ज़्यादा टेस्ट आपको दिख जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी के। पर मैंने यहाँ पे 3 टेस्ट के बारे में ही बताया है। ये 3 टेस्ट ऐसे हैं कि आप इसको घर पे रह के खुद से ही आप मेज़र कर सकते हो कि आप फ्लेक्सिबल हो या नहीं हो। जैसे पहला है सिट एंड रीच टेस्ट। ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको परफॉर्म किया होता है, सिट एंड रीच टेस्ट। एमपीएड में तो सिलेबस में भी है, कुछ हमारे पार्ट है ऐसे जिसमें हमें सिट एंड रीच टेस्ट कराया गया। सेकंड है टो टच। टो टच सिंपल है, नाम से ही आपको क्लियर है, हमें अपने टोस को टच करना है अपने फिंगर से और हम कितना अच्छे से उसको टच कर पा रहे हैं और नीज को बेंड नहीं करना है। थर्ड है स्टैंड एंड रीच। ये भी टो टच की ही तरह है, हमें खड़े होना है और हमें अपने टोस को टच करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं।